वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो डीयू से अपनी बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डीयू बीएड के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे डीयू बीएड की कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है, उसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, यहाँ पे आप टीचिंग सब्जेक्ट को कैसे चूज करते हैं, पेडागोजी 1 पेडागोजी 2 क्या होता है, टोटल कॉलेज कितने हैं, उनमें सीट्स कितनी हैं, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, बेस्ट बुक्स क्या है प्रिपरेशन करने के लिए, इस तरह की सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दो तरह के लोग एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले तो वे लोग जिन्होंने अपनी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री की हुई हो साइंस की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में या सोशल साइंस की फील्ड में, और उन्होंने कम से कम वहां पे 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो तो वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे वे लोग जिन्होंने कोई बीटेक कर रखा हो या कोई टेक्निकल कोर्स कर रखा हो तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्होंने कम से कम 55% मार्क्स या उससे ज्यादा यहाँ पे स्कोर किया हो। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में हैं वे लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप डीयू का फॉर्म फिल करते हैं बीएड कोर्स के लिए तो यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम ही आपको अपना टीचिंग सब्जेक्ट भी चूज करना होता है, जिसको यहाँ पे पेडागोजी 1 या पेडागोजी 2 बोला जाता है। तो उसको चूज करने का क्राइटेरिया ये होता है, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि इनमें से जो स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपने बैचलर या मास्टर लेवल की जो डिग्री आपने कर रखी है वहां पे पढ़ा हुआ हो। कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर लीजिए जो आपने वहां पे पढ़ा है, और वो कम से कम आपने 200 मार्क्स का पढ़ा हो, चाहे वो आपने एक सेमेस्टर में पढ़ लिया हो 200 मार्क्स का, या 2 सेमेस्टर में पढ़ा हो, या 2 साल में पढ़ा हो। मतलब पूरे आपकी जो डिग्री रही है उस पूरी डिग्री के दौरान उस सब्जेक्ट को आपने 200 मार्क्स का या उससे ज्यादा मार्क्स का पढ़ा हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे अपना पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 के लिए उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी उनकी लिस्ट तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख ही रही होगी। तो आई होप आपको पेडागोजी 1 और पेडागोजी 2 यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है और इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है। इसमें आपको सेंटर पे जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलेगा और उस पर एग्जाम आपको करना होता है। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 1 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। पूरा पेपर आपका 2 आवर में आपको कंप्लीट करना होता है। और ये एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इसका सिलेबस क्या है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो इस एग्जाम में आपका साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स क्लास 12 के लेवल तक की पूछी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका लैंग्वेज भी रहता है जिसमें आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे आपकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे सेक्शन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका एडमिशन कैसे होता है, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। तो जो डीयू का फॉर्म आता है तो वो फॉर्म आप फिल कर लेंगे, और फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड पे वहां पे लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस डेट पे है, उसकी टाइमिंग क्या है, किस जगह आपका सेंटर पड़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से आप अपने सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के 2 हफ्ते बाद आपका जो रिजल्ट हो वो आ जाता है। उसमें आपको कितनी रैंक अलॉट हुई है ये आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पे एनटीए का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर डीयू अपनी काउंसलिंग खुद ही करवाता है। तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। वहां पे आपकी जैसी रैंक आई होगी उस रैंक के हिसाब से यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो इस तरह से डीयू में बीएड के कोर्सेज में एडमिशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल कॉलेज कितने हैं और उनमें सीट्स कितनी रहती है। तो डीयू के अंदर टोटल 4 कॉलेज हैं जो बीएड प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इनमें सबसे पहला आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपके 125 सीट हैं। दूसरा आपका है लेडी इरविन कॉलेज, इसमें 125 सीट हैं। तीसरा है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज, इसमें 125 सीट हैं। और चौथा आपका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, इसमें 63 सीट्स रहती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे टोटल फीस कितनी लगती है आपकी, तो डीयू से बीएड करना बहुत ही अफोर्डेबल होता है। हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। और फीस आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और एक बार मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की फीस 5170 रुपए है। लेडी इरविन की कॉलेज 34,985 रुपीज है।
महर्षि वाल्मीकि की फीस आपकी 8,310 रुपीज है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो फीस है आपकी वो 17,135 रुपीज है। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर आपको कट ऑफ जाननी है कि कट ऑफ कितनी जाती है या फिर बेस्ट बुक्स कौन सी है जहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। वहां पे DU BED कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का ही एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। वो पूरा आर्टिकल DU BED पे लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, बेस्ट बुक क्या है, सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां से एक बार उसको चेक कर लेना, वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बार उसको देखना ना भूलें। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी DU BED को लेकर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।